हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 7 आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के एग्जाम में जो क्वेश्चन बने थे। सेट नंबर 7 में 9/12/2024 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। और दोस्तों हम कवर कर रहे हैं आपके एग्जाम रेलवे के लिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम आपने फॉर्म फिल किया है या एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है, ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या और कोई एग्जाम हो, आरआरबी जेई, जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन 2024 में या 2025 में लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे वो सारे हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, करंट फिर कहाँ से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है रेलवे हाल फिलहाल में, क्योंकि पैटर्न पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते थे वो उससे हटके थोड़ा सा पैटर्न है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया है। इस तरह से आपको कंप्लीट आइडिया होगा कि कौन से आपके सिलेबस का पार्ट है, कौन सा वो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक्स हैं जीके में, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कहाँ पे आपको अधिक फोकस करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट, सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है हरित क्रांति का जो पहला फेज है, कहता है 1950 के दशक में मध्य में शुरू हुआ था। दोस्तों ये स्टेटमेंट पहली गलत होगी। ध्यान रखेंगे, भारत में हरित क्रांति 1950 के दशक के मध्य में नहीं बल्कि 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी। इस अवधि में उच्च उपज वाले किस्म HYV इन बीजों का यूज किया गया था। और मोस्टली कह सकते हैं पंजाब में काफी अच्छा उत्पादन हुआ था। समृद्ध राज्य था पंजाब, जिसमें गेहूं का उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में हुआ था। और ये भी ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? एस ये एस स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब सारी फिर स्टेटमेंट ठीक होंगी। अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया था। HYV जो बीज थे, हाई उपज वाले, हाई उपज की किस्म वाले बीज थे, उनका यूज किया गया था। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। हरित क्रांति ने सरकार को स्टॉक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों का सही समूह का चयन कीजिए। तो ध्यान रखना है, रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है, और गर्मियों के मौसम में इनको काट लिया जाता है। और इनमें आती है बहुत सारी फसलें आती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, इसमें आती है रबी फसल में। राइट आंसर होगा चना और सरसों, इनमें से कौन सी है रबी की फसलें है, ये आपको ध्यान रखना है। उड़द, उड़द किस में आता है? उड़द आता है खरीफ फसल में आता है उड़द। और धान भी किसकी फसल है? धान भी आता है खरीफ की फसल में, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया था। और इनमें से जो बाजरा है और ज्वार, बाजरा और ज्वार मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं, ये भी, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये है आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है 21, आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। वे उस पथ को निरूपित करती हैं जिसके साथ, कहता है फील्ड लाइन सर्व ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अपने आप में दे रिप्रेजेंट ए पाथ अलोंग विच। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करना है, या कह सकते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन इन विच ए हाइपोथेटिकल आइसोलेटेड नॉर्थ पोल वुड मूव इफ प्लेस्ड एट ए दैट पॉइंट। मतलब किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उसी दिशा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उस बिंदु पर रखे जाने पर गति करेगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है नॉर्थ पोल में और बाहर निकलती है, टर्मिनेट करती है एट द साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा, या कह सकते हैं
हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। तो इस तरह से हम इसकी कह सकते हैं डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र एसी और एबीसी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कहता है दिसंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार योजना के तहत अब तक लगभग 83,810 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित जा चुका है। ये अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। एसी और एबीसी योजना अप्रैल 2008 में कार्यान्वयनाधीन है, ये गलत है दोस्तों। इस योजना की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है, 2002 में शुरू की गई थी, ना कि 2008 में। गलत बताना था कौन सा, तो यही गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वोल्ट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का निम्नलिखित में से गैसों में से किसका उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कौन सी गैसों का यूज करके इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया POEM-3 का। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? इसके लिए पारित किया है, आपको ध्यान रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पारित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसके अलावा ध्यान रखना है, इसको पेश किया गया था राज्यसभा में 10 अगस्त को 2023 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया था। और इसने चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा और शर्तें कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लिया है, 1991 का इसने स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, फाइलोटैक्सी कहा जाता है, फाइलोटैक्सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पूर्व रो प्रमुख ने एक लाइफ इन द शैडोज ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है एएस दौलत ने। एएस दौलत ने इस पुस्तक को लिखा है। राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन ए। और ये क्या थे? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAWA के प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम डैश को प्रतिस्थापित करना है। इसका राइट आंसर होगा 1925। 1925 भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को स्थापित करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त 2024 24 को जो लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का जो उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 में क्या करना है, इसको प्रतिस्थापित करना है 1925 वाले अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया? राइट आंसर होगा इसका, आपको ध्यान रखना है, इनको हराया था चोल राजाओं ने, ऑप्शन सी। इसलिए इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी राजेंद्र चोल प्रथम ने निभाई थी इन सैन्य अभियानों में, इनको हराने में। चोल के जो राजा थे मोस्ट फेमस राजेंद्र चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? ये है आर्टिकल 137। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखी है?
इसका राइट आंसर होगा, इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्षों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी? इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है 2023 में, ऑप्शन बी। इसमें ध्यान रखेंगे आप, 561 जो लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? आपको बताना कौन सा नहीं है मानदंड इसमें से, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विवेद विधिवेता होना अपने आप में एक मानदंड है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर होना, ये भी एक मानदंड है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता ऐसे न्यायालयों में, ये गलत है दोस्तों, ये मानदंड नहीं है। राइट आंसर होगा उसका भारत का नागरिक होना, ये भी मानदंड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपको ध्यान रखना है, इनमें से सतलज नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख नदी है, जो भारत के उत्तरी भाग में होकर बहती है। ये किसका हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बाकी कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा कोडेकल। ये नवपाषाण स्थल है जहां से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं, कोडेकल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, 2023 में किरेन रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही नहीं थी? पहला कहता है अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर माह के लिए किया गया था। दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। नवंबर और दिसंबर के लिए नहीं, बल्कि नवंबर से मार्च तक आयोजित किया गया था। ये पहली स्टेटमेंट गलत होगी। यही पूछा था कौन सी सही नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? आपको ध्यान रखना है, वर्टिब्रेटा में कौन से आएंगे एनिमल, जिनमें क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन होगी। हिंदी में कह सकता हूं, वर्टिब्रेटा में पेशेरू का दंड या रीढ़ की हड्डी वाले जानवर शामिल है, जिसमें आते हैं स्तनधारी आते हैं, पक्षी आते हैं। एविज मीन्स पक्षी होते हैं, ठीक है, एविज मीन्स जिसमें मतलब कि पक्षी आते हैं और स्तनधारी भी आते हैं, मैमल्स। उसके अलावा सरीसृप रेप्टाइल भी आते हैं, लेकिन एरेक्निडा ये नहीं आते। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्योंकि ये किस में आता है, ये ध्यान रखना है, एरेक्निडा आता है, ये आता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग है ये, जो क्या होता है, अकशेरुकी होता है, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ हैं जिन्हें जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? इनका नाम है, भारतीय मूल के है ये, नाम है आरती होला मैनी। आरती होला मैनी। जून 2023 में इनको संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय UNOOSA का निदेशक इनको नियुक्त किया गया था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था? ये किया था लाला हरदयालाल ने, आपको ध्यान रखना है, 1913 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22,
चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? यहाँ पे ये सारे जो एरियाज हैं, पिथौरागढ़, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये सारे किस में आते हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये आते हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आता है, नंदा देवी का हिस्सा है ये। किस कह सकते हैं अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का। क्वेश्चन नंबर 23, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है? किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य है? कौन सा वो गवर्नमेंट प्रोग्राम है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है मनरेगा। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया गया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे डैश से जुड़े थे? इनका नाम है, राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इनका नाम है दोस्तों। ये नारा इन्होंने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जाना जाता था। और आगे चल के रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके प्रमुख शिष्य, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद ने, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नाम इनका क्या है जिन्होंने ये नारा दिया था? रामकृष्ण मिशन, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां, जिसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया था। और ये विद्रोह नूरजहां के प्रभाव के कारण हुआ था, क्योंकि जो नूरजहां है अपने दामाद को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, इसलिए शाहजहां ने ये विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 26, जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस आईएसए का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? इस देश का नाम है प्रागवे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का पहला भारतीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट बना? कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज? इनका नाम है दोस्तों, फॉर्मर इंडियन शूटर थे ये, राजा रणवीर सिंह। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की अंतिम बोली कितनी थी? ये थी, आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा 18,000 करोड़। कितनी थी? 18,000 करोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनका नाम है दोस्तों, इसमें अहम भूमिका निभाई थी राजा, ये एक समाज सुधारक थे, राजा राममोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको बैन किया था 1929 में, और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन रॉय ने, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स और वाई की सीमा प्रतिस्थापन दर MRS कब प्रासंगिक होती है? व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS ऑफ वाई फॉर एक्स रेलिवेंट। आपको ध्यान रखना है, एक्स के लिए वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन, वो दर है जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की एक निश्चित मात्रा को छोड़ने को तैयार होता है। जबकि उपयोगिता या कहते हैं संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन का वो लेवल समान बना रहता है। और MRS किसी भी बिंदु पर, या कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जब उपभोक्ता एक्स की अतिरिक्त इकाई के लिए वाई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंग अनुपात प्रति 1,000
पुरुषों पर महिलाएं में डैश है। मतलब कि बताना आपको वृद्धि हुई है, कांस्टेंट है, कमी आई है, इस तरह से आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहले 946 था, अब रह गया 943, ये हो गया है। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ये आएगा, क्या है, घटा है, घटा है, दोनों में डिक्रीज होगा। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की है, सबसे कम है? इनमें से गिवन में से ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम लिटरेसी रेट है, जो किसकी है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये अरुणाचल प्रदेश की, ये है 66.95%, ऐसे कुछ है इसकी। मेघालय की ज्यादा है, 74.4% है। उत्तराखंड की 78.82% है, और हरियाणा की 75.55% है। सबसे कम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? इसका राइट आंसर होगा, देखो अब सुरक्षा कैसे बढ़ाएगा, सेबी का काम ही क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना। जैसे कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूतियों को विनियमित करके, बाय रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज टू प्रिवेंट फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि, यूनिफॉर्म रेफरेंस पर के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के उपयोग की सिफारिश की? कौन सी वो समिति थी, कमेटी थी? इस समिति कमेटी का नाम है तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमेटी। और इसका गठन कह सकते हैं योजना आयोग द्वारा 2005 में भारत में जो गरीबी है, पॉवर्टी को एक्सेस करने के लिए, गरीबी का आकलन करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन 2005 में योजना आयोग के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखेंगे, इस समिति ने गरीबी का आकलन करने के लिए एक समान संदर्भ अवधि, यूआरपी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, के स्थान पर मिश्रित संदर्भ अवधि, एमआरपी के उपयोग की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? इलेक्शन कमीशन से संबंधित है दोस्तों। आर्टिकल 324, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है ये। और जैसे बजट से, वित्त मंत्रालय से, या कह सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड है, आर्टिकल 112। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलियन में उदासीनता को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू इंडिकेट्स न्यूट्रलिटी इन ए सॉल्यूशन? न्यूट्रल होता है 7 पे, 7 से लेस होगा तो इंडिकेट करेगा एसिडिक सॉल्यूशन को, 7 से ज्यादा होगा तो इंडिकेट करेगा बेसिक सॉल्यूशन को, अल्कलाइन को। क्वेश्चन नंबर 37, बन्नी हट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? आपको ध्यान रखना है, बन्नी हट्टी का युद्ध आपको अजीब लग रहा होगा। बन्नी हट्टी का युद्ध दोस्तों क्या है, इसे ही तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जो लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को। ऑप्शन डी। ठीक है, और ये युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें दक्कन सल्तनत के सल्तनत को दक्कन सल्तनत के गठबंधन द्वारा विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। एक तरफ थे दक्कन सल्तनत के गठबंधन थे, और दूसरी तरफ था विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा बांध है जो उत्तराखंड में नहीं है? अब देखिए, टेरी बांध तो आपको पता ही होगा दोस्तों, टेरी बांध तो उत्तराखंड खंड में ही है, उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल जिले में है ये, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में आता है टेरी बांध। अब लखवार बांध, ये उत्तराखंड के देहरादून में है। लखवार बांध भी कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। उसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, रामगंगा बांध, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आता है रामगंगा बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन नागी बांध ये उत्तराखंड में नहीं है। नागी बांध बिहार के
जमुई जिले में है। ये कहाँ पे है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक संगीत पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन ए, पुरंदर दास। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, बाप इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डज ए स्टीम इंजन वर्क। देखिए, स्टीम इंजन क्या करता है, स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। और ध्यान रखें दोस्तों, जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, हीट एंड एनर्जी की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स के ऊपर काम करेगा, ऊष्मा गतिकी के नियम पे ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन जून 2024 में मैक्सिको का राष्ट्रपति बना, जो एक जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर थे? इनका नाम है क्लाउडिया सिनबाम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, देवरा नाम भगवान की स्तुति में रचित भक्ति भजनों को संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है, विशेष रूप से कन्नड़ में। और ये कर्नाटक संगीत परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसको माना जाता है, देवरा नाम को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, देवरा नाम। क्वेश्चन नंबर 44, डैश शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इसे बोलेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 45, ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम दोस्तों मोस्ट फेमस इन, आपको पता ही होगा, केरला में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिकाओं में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? कहते हैं व्हाट डू यू कॉल द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम और ब्रांच। ये क्वेश्चन ये गलत है, आपको हिंदी पढ़िए। कौन सा विकल्प पादप कोशिकाओं में प्लांट प्लांट टिश्यूज में मतलब जो स्टोर्ड जो वसा है, फैट है, उसको स्टोर शर्करा स्टार्च में बदलने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें से? इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा ग्लाई ऑक्सीजोम को। ग्लाई ऑक्सीजोम ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट टिश्यूज में जो स्टोर्ड जो वसा होती है, उसको या शर्करा में उसको स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लाई ऑक्सीजोम। क्वेश्चन नंबर 47, अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? अकॉर्डिंग टू अगस्त 2024, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस नाम है संजय सेठ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 0832 इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द 0832 इंडियन ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड बाय द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन अगस्त अगस्त 2024। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 49, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है केरल के मालाबार तट के पास। केरल के मालाबार तट के पास।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लक्षद्वीप द्वीप समूह ध्यान रखेंगे भारतीय मुख्य भूमि के पश्चिम में अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है और केरल के मालाबार तट से लगभग 200 से 440 किलोमीटर या 120 से 270 मील दूर है। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? ये बात कही गई है अनुच्छेद 51 ए क्लोज आई में। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए भारत के प्रत्येक नागरिक मौलिक कर्तव्यों को, आपको पता ही है, रिप्रेजेंट करता है मौलिक कर्तव्यों को। और अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए क्लोज 1, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। ऑप्शन डी।